नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर रावण आज़ाद के बारे में। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। इस बंदे ने अपना नाम चंद्रशेखर रावण रख लिया है और चंद्रशेखर रावण ये बोलता है कि मैं इंस्पायर होकर के रखा हूँ किससे? चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी, जो कि एक सबसे बड़े योद्धा थे, आज़ादी के महान देशभक्त थे। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो प्रयागराज में हुई थी, यानी कि उन्होंने खुद जो है कि अपने आप को गोली मार ली थी अंग्रेज़ों से लड़ते वक्त, क्योंकि उनके पास एक ही गोली थी। तो ये कहता है कि मैं उनका आइडल हूँ, मैं उनका दूसरा रूप हूँ, और पूरा मूँछों पे ताव भी देता है, क्योंकि उनको जो अपना ये आइडल मानता है। लेकिन वही हम बात कर लें कि ब्राह्मण को अपना आइडल मानने के बाद और फिर उसके बाद जो है कि ब्राह्मणों का विरोध कहीं ना कहीं बहुत बुरा होता है। अभी तरुण खटीक के मृत्यु के मामले में इस बंदे ने तो कुछ नहीं बोला, ना वहाँ गया। अभी और कोई मामला होता है जैसे कि हिंदू ने हिंदू को मार दिया तो वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन हिंदू को मुसलमान मारे, वो भी दलित को तो नहीं पहुँचता है। इसके अंदर एक सबसे बड़ी खामी है। हालांकि इसने संसद में बोला भी, लेकिन इसको बोलने नहीं दिया गया। तो इस बंदे ने जो है कि उसके बावजूद बात जो है कि एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी की है कि हमारे मेन दुश्मन जो हैं वो मुसलमान नहीं हैं, हमारे मेन दुश्मन जो है वो ब्राह्मणवाद है, और ब्राह्मणवाद की गंदी विचारधारा और सोच है। तो मैं इस बंदे से सवाल करना चाहूँगा कि बांग्लादेश में जो दलितों के साथ हो रहा है, वहाँ क्या ब्राह्मण दलितों को मार रहे हैं? या दिल्ली में जिस तरुण खटीक की हत्या हुई, क्या वहाँ पर ब्राह्मणों ने मारा? यानी कि तमाम ऐसी चीज़ है जहाँ पर ये देखने को मिल सकता है कि ब्राह्मणों ने किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं किया। और आप देख सकते हैं कि तालिबान जो कि बुद्ध की मूर्ति तोड़ता है 2002 में अफ़गानिस्तान में, तो क्या ऊपर ब्राह्मण थे? या पाकिस्तान में हो रहे दलितों के साथ अत्याचार, रेप, बलात्कार, क्या ब्राह्मण हैं? इनकी जो मानसिकता क्या है, सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं, जो इन सबको पता नहीं होगी एक दूसरे की मानसिकता क्या है। उसके बावजूद ये वोट के लिए हमारे नेता इतने गिर गए हैं कि झूठ बोलना और हिंदुओं को आपस में लड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसमें बीजेपी भी है, एक बीजेपी भी हिंदुओं को आपस में लड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहले एकता दिखाई, फिर झगड़ा भी करवाई। कैसे? यूजीसी ला करके। भाई केवल स्वर्ण समाज को अलग छोड़ करके क्या ये लोग साबित करना चाहते हैं, और डायरेक्ट स्वर्ण समाज पर ही हमले क्यों बोले जा रहे हैं? तो चंद्रशेखर रावण को अभी हाल फिलहाल में एक जो है कि करणी सेना के बंदे ने कहा था कि जब तक इसको गोली नहीं मारूंगा तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं गोली से कहीं ज़्यादा इसका जवाब वोट से दिया जाए, यानी कि नाली का कीड़ा नाली में रहना सही रखता है। यानी कि इस बंदे को ना वोट दे करके वहाँ छोड़ दिया जाए जहाँ से आया था, अर्थात फिर आम इंसान की जो है किसकी कैटेगरी में डाल दिया जाए। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये बंदा जो है कि उन लोगों से लड़ रहा है जिससे सारे लोग दबाने पर लगे हुए हैं, सारी पार्टियाँ दबाने पर लगी हुई हैं, और ये बंदा उनसे लड़ने में डर रहा है जो इसकी मार के फाड़ देंगे। जैसे यादव हो गए, पटेल हो गए, चौहान हो गए, ये उनसे नहीं लड़ सकता। ओबीसी वर्ग के किसी भी बंदे से इसमें लड़ने की औकात नहीं है, ना ही उनके खिलाफ बोलने की औकात है। जिस दिन बोलेगा उस दिन इसे पता है कि इसके गांड पे फट्टे बजने वाले हैं। तो इस तरह से किसी भी एक समुदाय को टारगेट करना, एक जाति को टारगेट करना सही नहीं है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी इस बंदे को देने की आवश्यकता है, ना कि झगड़ा लगाने की। नेता हैं, नेता की तरह रहना चाहिए।